देखो भाई, अभी तो मैं अपराधी हूँ, मेरा परिवार अपराधी है, 420 वाला परिवार है मेरा। इसलिए मैंने एक ही मांग की है कि जो जो हमने अपराध किए हैं, मेरे परिवार ने किए हैं, उन सबकी वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो जाए। बस इतनी मेरी मांग और कुछ नहीं। विधायक अरविंद पांडे के बेटे को बुक्सा समाज की जमीन हड़पने के बाद प्रशासन की तरफ से नोटिस मिलने और जांच कमेटी गठित होने के बाद राजनीति तेज हो गई है। नमस्कार, मैं दीप बेलवाल, अमर उजाला रुद्रपुर से। विधायक अरविंद पांडे के बेटे पर बुक्सा समाज के कुछ लोगों ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले के बाद विधायक अरविंद पांडे अब खुलकर सामने आ गए हैं। उनका एक बयान सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका पूरा परिवार 420 का आरोपी है और वो खुद इस पूरे मामले में आरोपी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की वैज्ञानिक जांच कराई जाए। पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट की भी उन्होंने मांग उठाई है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। प्रशासन कार्रवाई करेगा या पिछली बार की तरह फाइलों को दबा के बैठ जाएगा। मेरा परिवार अपराधी है, 420 वाला परिवार है मेरा, और जब तक वो अपराध है तब तक मैं अपराधी हूँ। बस मैंने इतनी मांग की है अपने इस देश के यशस्वी, तपस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री से। इसलिए मैंने एक ही मांग की है कि जो जो हमने अपराध किए हैं, मेरे परिवार ने किए हैं, उन सबकी वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो जाए। बस इतनी मेरी मांग और कुछ नहीं। और दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। भाई, आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है। ऐसी मेरे पे और मेरे परिवार पे आरोप लगा होगा तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसीलिए दोनों पक्ष, एक तो अपराधी हम लोग हो गए जिन पे आरोप लगा है, और जिन्होंने आरोप लगाया है हो सकता है वो सही हो, लेकिन मैं एक ही मांग करता हूँ कि दोनों पक्षों की पॉलीग्राफ टेस्ट होनी चाहिए, नार्कोटिक टेस्ट होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी के लिए भी ठीक है ना। बात अरविंद पांडे की नहीं है। अगर जो अरविंद पांडे के परिवार पे आरोप लगता है तो मैं बीजेपी के विधायक भी तो हूँ, मेरी पार्टी पे भी तो कहीं ना कहीं धब्बा लगता है। इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति की जांच होगी। मैं साफ सुथरा पाया जाऊंगा तो मेरी पार्टी के सम्मान बढ़ेगा, और मैं बेदाग, मानो मैं दागदार हो गया तो मैं पार्टी पे बोझ क्यों बनूं। पिछले 2-3 महीने से ही अरविंद पांडे के खिलाफ सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि मतलब इसके पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखो भाई, हम राजनीति, 3 महीने जनवरी, मैं राजनीति वाला कीड़ा मैं नहीं हूँ, मैं इंसान भी हूँ। और जब भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सुखवंत सिंह जैसा नौजवान जब अपनी जान को गंवाएगा तो कोई नेता निकल के आए ना आए। और आज के जमाने के जो नेता लोग हैं ना, इन लोगों को 500 साल जीना है। मैं तो कम टाइम के लिए जीने आया हूँ, लेकिन जो इंसानियत का फर्ज है, जब सुखवंत सिंह जैसा व्यक्ति अधिकारियों की गलत नीति की वजह से, अधिकारियों की बहुत ईमानदार जो छवि आजकल, ऐसी छवि की वजह से जब नौजवान कोई आत्महत्या करेगा तो अरविंद पांडे उसके परिवार के साथ खड़ा मिलेगा। जैसे आपके काशीपुर में अभी 5-6 दिन पहले की तो बात है, एक ओम प्रकाश अरोड़ा नाम का व्यक्ति, उसके बेटे के सामने ओम प्रकाश अरोड़ा जो बूढ़ा 80 साल का बूढ़ा है, उसको अपमानित किया गया। बाप के सामने बेटे का अपमान किया गया, और वो व्यक्ति, उसके बेटे ने थाने में मुकदमा लिखवाया कि इस अपमान की वजह से अगर जो मेरे परिवार में कोई घटना घटती है तो प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। और ओम प्रकाश अरोड़ा की मौत हो गई दूसरे दिन। कौन है जिम्मेदार इसका? भाई, कौन है जिम्मेवार? या वोट लेना, नेता बनना, काला चश्मा लगा के चलना, या यही नेतागिरी की औकात बची है? तो ऐसी नेतागिरी नहीं चाहिए। मैं इंसान हूँ, कम टाइम के लिए जीने आया हूँ, लेकिन इंसानियत के साथ खड़ा मिलूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।